और उसको बाद सुबह जब 6:30 बजे जाके देखते हैं तब मरीज का एक आंख निकाला हुआ रहता है, जिसमें ब्लेड वहाँ पड़ा हुआ है। किसी का साजिश हो सकता है, किसी डॉक्टर से मिल करके या फिर कोई स्टाफ से मिल करके। हो सकता है कि इसका आग का बिजनेस भी चल रहा होगा। जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे इसमें मौत मुझे हो जाए। अस्पताल के बाहर न्याय की आस में खड़े ये लोग किसी अपने को खोने के गम में हैं। दुख इस बात का है कि इनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो चुकी है, लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि अस्पताल मरीज के शव की सुरक्षा भी नहीं कर पाया। इस गैर जिम्मेदारी को चूहे का नाम दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चूहे का नाम दिया जा रहा है। एक शख्स की सर्जरी होती है, तीमारदारों से कहा जाता है कि मरीज एकदम ठीक है, 24 घंटे के भीतर होश में आ जाएगा, लेकिन रात में ही मरीज की मौत हो जाती है। बॉडी आईसीयू में ही पड़ी रहती है। अगले दिन सुबह परिवार वाले शव को देखने आते हैं, बॉडी से चादर को हटाते हैं, फिर जो सामने दिखता है उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉडी से एक आंख गायब थी। सवाल करने पर अस्पताल के लोग कहते हैं कि आंख चूहा खा गया। ये घटना उसी बिहार की है जहां चूहे 9 लाख लीटर की शराब पी जाते हैं। 14 नवंबर की तारीख सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। नालंदा के रहने वाले 24 साल के फंटूश कुमार अपनी पत्नी और परिवार के दूसरे लोगों के साथ पटना से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। घर पहुंचने से पहले ही उनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग हुई। आखिरी गोली फंटूश के पेट में लगी। उनकी पत्नी ने क्षेत्र के चिकसौरा थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 4 लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उन्होंने जैसे ही फंटूश को देखा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली लगते ही फंटूश जमीन पर गिर पड़े। हमलावर उन्हें मृत समझकर वहां से भाग गए। फंटूश के भतीजे अंकित बताते हैं कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ था। गोली लगने के बाद फंटूश को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उन्हें पटना के नालंदा मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। 15 नवंबर को पटना में ही फंटूश की सर्जरी हुई, लेकिन फिर ऑपरेशन के बाद क्या हुआ आप खुद सुनिए। कंडीशन ठीक था। जब ऑपरेशन हुआ तो बोला कि 90% आपका मरीज क्या हो गया, अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम सेफ हो गया, बस अब इसको होश आना है, 24 घंटा में रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 24 घंटे की जगह जब सुबह टाइमिंग हुई तो क्या हुआ कि जो मरीज थे मेरे अंकल जो फंटूश कुमार मेरे चाचा हुए, उनका और तबियत बिगड़ना स्टार्ट हो गया। बीपी एक बैग का कम हो गया। नहीं, रात में क्या हुआ? रात में कितने बजे तक थे आप लोग? रात में 12 बजे तक हम लोग देखे, ठीक है ना, ठीक थे उस समय हम लोग देखे तो उस समय ठीक थे। 12 बजे के बाद सब हम लोग जो हटे, उसको बाद जब गए सुबह 2 बजे, उसको बाद गए, कोई लगता है शायद बोल रहे थे 2 बजे गए, और उसको बाद सुबह जब 6:30 बजे जाके देखते हैं तब मरीज का एक आंख निकाला हुआ रहता है, जिसमें ब्लेड वहाँ पड़ा हुआ है। अभी भी हमारा वीडियो है और सब वहाँ पड़ा हुआ है। फंटूश के परिवार वालों ने बताया कि रात तक बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन अगले दिन सुबह बॉडी से बाईं आंख गायब थी और बगल में एक चाकू भी पड़ा हुआ था। मृतक के चचेरे भाई का आरोप है कि ये किसी बाहरी का काम है। उसने अस्पताल वालों के साथ मिलकर मरीज की आंख निकाली है। हमको उम्मीद है कि हो सकता है आतंकवादी किस्म का जो आदमी है उसका पहुंच बहुत आगे तक है। उसी का साजिश हो सकता है, किसी डॉक्टर से मिल करके या फिर कोई स्टाफ से मिल करके यह जो घटना का जो है अंजाम दिया है, ताकि इसका केस जो है वो फॉल्स हो जाए कि एक आंख अपना शिनाख्त में होगा कि एक आंख इसका नहीं है। फंटूश के एक रिश्तेदार विजेंद्र प्रसाद का कहना है कि हो सकता है कि अस्पताल आंख का व्यापार कर रहा हो। यहाँ का जो कंट्रोलर है हम उन्हीं को कहेंगे। हो सकता है कि इसका आग का बिजनेस भी चल रहा होगा। हम उचित कार्रवाई चाहते हैं और जो भी दोषी हो उसको पूर्ण सजा मिले। जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे इसमें मौत मुझे हो जाए। आज तक से जुड़े राजेश झा ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार से बात की है। घटना पर उन्होंने कहा, मरीज की आंख कैसे गायब हुई इसकी जांच चल रही है। चूहा आंख खा गया, इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। आईसीयू के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी मदद ली जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मरीज की आंख निकाली है। मरीज की मौत रात 8:55 पर हुई थी। कोई मौत के इतनी देर बाद आंख क्यों निकालेगा? इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। हालांकि आंख चाहे निकाली गई हो या फिर चूहे ने कुतरी हो, दोनों ही स्थिति में अस्पताल से गलती हुई है। जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। मामले पर पटना सिटी के एसपी अतुलेश झा ने बताया कि मामले की जांच हो रही है और सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। आंख की चोरी या अंग तस्करी समेत कई दूसरे दृष्टिकोण से मामले की जांच हो रही है। जो मामला आया था तो बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही आपत्तिजनक है, जिसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है।
तो एक इंटरनल जांच कमेटी बनी है डॉक्टर्स की, वो देखें कैसे इस प्रकार का होगा। और दूसरा एक FIR भी दर्ज किया गया है स्थानीय थाना में, पुलिस भी जांच करे कि इस प्रकार कैसे हुआ। तो दोनों संभावना लोग बता रहे हैं कि नहीं चूहे के द्वारा ऐसा हो गया या कई धारा चोरी हो गई, अंग तस्करी और चोरी हो गई, ये दोनों गंभीर मामले हैं। और क्योंकि एक लापरवाही का मामला बनेगा और दूसरा अगर अंग तस्करी का मामला और गंभीर है, इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, FIR दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम के बाद फंटूश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही ये साफ होगा कि मरीज की आंख निकाली है या फिर चूहे ने डैमेज की है। दोनों ही केस में ये घटना अस्पताल और प्रशासन के ऊपर एक सवाल है। मौत के बाद ICU में एक मृतक के शरीर को डैमेज कर दिया जाता है और अस्पताल में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती। ये प्रशासनिक गैर जिम्मेदारी के साथ साथ नैतिकता का भी खोखलापन है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।